अगर आपको कारण समझ नहीं आ रहा है ना कि आपके जीवन में धन समृद्धि की बरकत क्यों नहीं आ रही है, अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा है कर्जा बढ़ता क्यों जा रहा है, या आपको यह समझ नहीं आ रहा है कि कुछ समय पहले तक तो काम कारोबार अच्छा चल रहा था, एकदम से ऐसा क्या हो गया कि अब आपको ईएमआई की चिंता, आगे पेमेंट कैसे करेंगे उसकी चिंता, या आने वाला समय रहेगा कैसा उसकी चिंता लगातार खाए जा रही है। अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में लेवल अप हो ही नहीं रहा है, समय बीता जा रहा है, लेकिन आप एक ही जगह पे घूमते चले जा रहे हैं और बस जिंदगी वेस्ट हो रही है, तो फिर अगले 10 मिनट की जानकारी आपके लिए बड़ी ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगले 10 मिनट में मैं आपको यह समझाने वाला हूं कि किस तरह से आपके जीवन का पैटर्न चेंज तो हो रहा होता है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते हैं और बदले में जीवन में आना शुरू हो जाता है संघर्ष। जो संघर्ष आगे जाके बदल जाता है कर्जे में, यह संघर्ष आगे जाके बदल जाता है बहुत ज्यादा चीजों की स्कार्सिटी में, कमी में। अगर आप इस पैटर्न को समझ लेंगे ना, तो आज की डेट में जितना मर्जी आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है वो निकलना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये पैटर्न समझ लेंगे ना, तो धन समृद्धि से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं ना, वो सारी की सारी हल होनी शुरू हो जाएगी। कह सकते हैं ना कि मोहताज है ना तो सर का ताज बनने में देर नहीं लगेगी। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। जीवन में जब भी कोई परेशानी आती है ना, एक तल पे नहीं आती है, एक जगह से नहीं आती है, ये 360 डिग्री आती है। आसपास के न जाने कितने ही कुदरत के बनाए हुए पैटर्न हैं जो डिस्टर्ब हो जाते हैं और बदले में आपको मिल जाता है संघर्ष। यानी कि जब आपका कुदरत के साथ तालमेल, बैलेंस जो है वो खराब हो जाता है, हिल जाता है ना, तो आपके जीवन में सफोकेशन आनी शुरू हो जाती है, आपके जीवन में संघर्ष आना शुरू हो जाता है। यहां पे प्लैनेट्स भी काम करते हैं, आपके घर के अंदर की वास्तु एनर्जी भी काम करती है। यहां पे आप क्या कर रहे हैं, यानी आपके आउटपुट क्या है, आपके कर्म क्या है, वो भी मैटर करते हैं। पेंडिंग कर्मास भी मैटर करते हैं। और सबसे जरूरी चीज क्या है कि उस समय में आप चीजों को सही करने के लिए कौन सा प्रयत्न कर रहे हैं, वो भी मैटर कर रहा है। तो बारी बारी से इन सभी चीजों को फटाफट जान लेते हैं। सबसे पहले प्लैनेट्स की बात करते हैं। प्लैनेट्स में याद रखिएगा, वैसे तो 9 ग्रह हैं, हर ग्रह का आपको प्रॉस्पेरिटी देने में, आपके जीवन को तरक्की देने में अपना अपना योगदान है। जैसे कि सूर्य जब प्रॉस्पेरिटी देते हैं तो ये गुडविल के थ्रू देते हैं, चंद्रमा जब प्रॉस्पेरिटी देते हैं तो ये आपने जो भी पुण्य कर्म कमाए होते हैं उनके थ्रू देते हैं। मंगल जब भी प्रॉस्पेरिटी देंगे समाज या साथियों के सहयोग से देंगे। बुध आपकी बुद्धि से आपको जीवन में प्रॉस्पेरिटी देंगे। गुरु आपके नॉलेज बेस और आपकी सीखी हुई चीजों से आपके जीवन में समृद्धि लेके आएंगे। शुक्र जब भी प्रॉस्पेरिटी लेके आएंगे ना, ये आपने जितनी नेटवर्किंग बना रखी है ना, या जितना आपने लोगों के मन में अपनी इमेज बना रखी है, उससे आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी लेके आएंगे। शनि आपको प्रॉस्पेरिटी देंगे लगातार काम करने की और मेहनत करने की कला से। राहु आपकी क्रिएटिविटी से और केतु प्रॉस्पेरिटी देंगे आपके बिना सोचे समझे कर्म किए जाने की एक आदत से। हर ग्रह का अपना अपना रोल है, लेकिन यहां पे 3 मेन ग्रह हैं जिनको अगर आपने इग्नोर कर दिया तो जितनी भी बरकत है वो खत्म हो सकती है। आपके कमाया हुआ धन आपकी जरूरतों को कभी पूरा नहीं करेगा। इनमें से सबसे पहले ग्रह जो है ना, ये हैं बृहस्पति। जैसा मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया ना कि बृहस्पति आपके नॉलेज बेस को अपडेट करते हैं। बृहस्पति खाली नॉलेज बेस नहीं है, बृहस्पति ये आपका किस्मत का कनेक्शन है। जितनी देव कृपा आपको मिलेगी ये बृहस्पति से मिलेगी। बृहस्पति विस्तार हैं, बृहस्पति फैलाव हैं। यानी जब आपको जीवन में इनकम बढ़नी शुरू होती है तो आप उसी बढ़ती हुई इनकम से सेटिस्फाई नहीं होते हो। ये दिल मांगे मोर, ये दिमाग में आना शुरू हो जाता है। अगर आपकी इनकम लगातार ना बढ़ती रहे, इन्फ्लेशन तो बढ़ती रहेगी, महंगाई बढ़ती रहेगी, चीजों के दाम तो बढ़ते रहेंगे, आपकी इनकम के बढ़ने का अनुपात उससे कम डबल होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो आप जीवन में अगला लेवल नहीं ले पाओगे। और ये जो चीज है ना, आपके तरक्की करने का विस्तार, ये बृहस्पति देते हैं। बृहस्पति जब अच्छे होते हैं ना, तो वो इंसान जो है उसको सही समय पे सही फैसला लेना जो है ना, ये उनकी हैबिट्स में शुमार हो जाता है, शामिल हो जाता है। बृहस्पति जब अच्छे होते हैं ना, तो इंसान अपने आसपास, देखिए आज की डेट में इंटरनेट का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, आसपास इंफॉर्मेशन की भरमार है। आप एक चीज टाइप कर दीजिए, चैट जीपीटी जैसी चीजें आपको उसके हजारों हजार सॉल्यूशन दे देती हैं, लेकिन उनमें से कौन से इंफॉर्मेशन को यूज करना है, उनमें से कौन से इंफॉर्मेशन को रखना है और कौन से इंफॉर्मेशन को छोड़ देना है, ये आपके जुपिटर बताते हैं।
जब जुपिटर खराब होते हैं ना, इंसान जैसे कहते हैं रील्स देखने में बहुत सारा समय व्यर्थ कर देगा, चिंता करने में अपना समय व्यर्थ कर देगा, केवल ये सोचता रहेगा पुराना समय कैसा था, हमारा तब पुराना समय अच्छा था, आज का समय अच्छा नहीं है, इन चीजों में अपना समय वेस्ट करेगा। और जिनके बृहस्पति अच्छे होते हैं ना, वो फटाफट कहते हैं ना, गिरना बुरी बात नहीं है, गिरे रहना बुरी बात है, कपड़े झाड़ के उठ के खड़े होते हैं और अगला रास्ता कैसे देखना, आज की समस्या को टालना कैसे है, उसके लिए चिंतन करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि जहां दृष्टि वहां सृष्टि। जब आपको चिंतन करने की आदत बन जाती है ना, जब चिंता नहीं चिंतन, जब आपको एक रास्ता ढूंढने का अंदर से एक विचार आना शुरू हो जाता है ना, तो रास्ते कुदरत आपके लिए पहले ही लेके खड़ी होती है, सिर्फ आपको उनको देखने की जरूरत होती है। ये चीजें आपके जुपिटर करवाते हैं। खाली यही नहीं, मैं अभी इसी वीडियो में आगे जाके आऊंगा कि आपके ये जो जुपिटर हैं ये कुंडली में खराब किस तरह से होते हैं और इनको सही कैसे किया जाए। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि कौन से ऐसे 3 प्लेनेट हैं जो आपके सही होंगे तो जीवन कभी बरकत की कमी नहीं आ सकती है, जीवन में कभी कर्जा नहीं आ सकता, और अगर कर्जा है और इन तीनों प्लेनेट्स को सही कर लिया गया ना, तो कर्जा टिकेगा भी नहीं। तो बृहस्पति के बाद दूसरे नंबर पे बारी आती है शुक्र की। शुक्र जो है आपके जीवन की लग्जरी है, आप कमाते हैं खुद पे यूज कर पाते हैं कि नहीं, ये शुक्र है। कई बार आप कमा तो रहे होते हैं, लाखों कमा रहे होते हैं, लेकिन सारे का सारा ब्याज में जा रहा होता है, सारे का सारा किस्तें चुकाने में जा रहा होता है, या उसको अन्य लोग एंजॉय करना शुरू करते हैं। यानी आपको लगता है कि बिना सैलरी के आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। बहुत दुखता है ये शुक्र की खराबी होती है। शुक्र खराब होते हैं ना, तो आप जितना मर्जी कमा ले, आप पैसा कमाने की छापने की मशीन तो बन जाएंगे, लेकिन उस पैसे को लूटने के लिए, लेने के लिए या समेटने के लिए और लोग तैयार खड़े होते हैं या और रास्ते बन जाते हैं। खराब शुक्र वालों के साथ क्या होता है, पैसा आने का रास्ता एक होता है, लेकिन जाने के रास्ते 11 पहले ही तैयार होते हैं, और इस तरह से उनकी मनी की लीकेज होती है कि टिकता ही कुछ नहीं है। उनके चेहरा भी उतरा हुआ रखता है, उनको उनके आचार व्यवहार से भी हमें पता चल जाता है कि इनके शुक्र खराब है। खराब शुक्र वालों की लोगों से भी ज्यादा नहीं बनती है, ना जीवन साथी से बनती है, ना अपनी सराउंडिंग से बनती है, और इससे ना बनने की वजह से भी वो जीवन में पीछे रहना शुरू हो जाते हैं। और जब जरूरत होती है ना, ये लोगों के काम तो आ जाते हैं, लेकिन लोग इनके काम नहीं आते हैं। ये शुक्र की खराबी होती है। खराब शुक्र जब होंगे, इसको सही करना उतना ही जरूरी है जितना बृहस्पति के लिए मैंने बताया था। अब शुक्र के बाद बारी आती है चंद्रमा की। चंद्रमा हमें पता है तन मन धन है, लेकिन चंद्रमा के इसके अलावा एक बड़ी विशेष खासियत होती है, वो ये होती है कि लगातार आपके पास पैसे की आय चलाई रहे, आपके पास उपलब्ध कैश जो है ये हमेशा बना रहे, आपको अपनी देनदारियों को चुकाने के लिए कभी और कर्जा ना लेना पड़े, कर्जा चुकाने के लिए कर्जा ना लेना पड़े, अपना कर्जा आप कमाई करके चुकाओ, इसका निर्धारण जो है ना ये चंद्रमा करते हैं। अब देखिए, जीवन से आपका रिलेशनशिप खराब हो गया, आपके डिसीजन खराब हो गए, या एक कर्जा चुकाने के लिए और कर्जा लेना पड़ गया, तो कहां से प्रॉस्पेरिटी आएगी, कहां से समृद्धि आएगी, कहां से आप मोहताजियत से सर का ताज बनोगे। ये सारी चीजें जो हैं, ये 3 प्लेनेट अपने आप में पूरी तरह से डिसाइड करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि चलते चलते ये खराब कैसे होते हैं, इसी वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं आपके कुंडली में एक अन्य एस्पेक्ट की, और वो एस्पेक्ट है आपका धन त्रिकोण। पहले भी मैं बता चुका हूं कि आपकी कुंडली का दूसरा, छठा और 10वां घर, दूसरा घर आपके संचित धन का, छठा घर है आपके जीवन में वो वाले फैसले या वो वाली अपॉर्चुनिटीज जो जीवन में आपको एकदम से झटके से बाकियों से आगे ले जाएंगी, और 10वां घर है कि जो कर्म आप करेंगे जिसकी वजह से आपको धन आएगा, और वो धन फिर से एक संचित धन में कन्वर्ट होगा। तो ये एक सर्कल भी बन जाता है, इसको आप ट्रायंगल भी कह सकते हैं। तो ये आपका धन त्रिकोण है। खाली यही नहीं, आपके बर्थ चार्ट में आपकी वृष राशि, आपकी कन्या राशि और आपकी मकर राशि, ये जिन ग्रहों के साथ हैं या कुंडली में जहां पे भी बैठे हुए ना, ये आपका धन त्रिकोण बनता है। ये मैंने आपको बहुत राज की बात आपको बता रहा हूं। तो आपके बर्थ चार्ट में अगर आपका धन त्रिकोण चलते चलते किसी वजह से पीड़ित हो गया ना, अब धन नहीं आएगा, धन आएगा तो टिकेगा नहीं, नहीं तो धन आने के रास्ते ही समाप्त होते चले जाएंगे। आप लाख इन्वेस्ट कर लीजिए, वो रिजल्ट नहीं आएगा, आपको काम सूझेगा नहीं, करें तो क्या करें, और जो कर रहे हैं उसमें एकदम से आप अपने आसपास के लोगों को तो आगे बढ़ता देखेंगे, लेकिन खुद अपने जीवन में खुद को वहीं का वहीं या नेगेटिव ग्रोथ में पाएंगे। ये होता है धन के त्रिकोण का बिगड़ जाना। अब यहां पे आपको सबसे जरूरी जो चीज है ना वो ध्यान में रखनी है कि आपके बर्थ चार्ट के अनुसार जो आपका धन त्रिकोण है ना, ये हमेशा जगता रहे, ये हमेशा एक्टिवेट रहे। केवल और केवल तभी आपके जीवन में संपन्नता आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, और आप अपने जीवन में लेने देने के चक्करों से बहुत ज्यादा जल्दी निकल पाएंगे। अब आइए अपने घर के वास्तु पे। आपके घर के वास्तु में आपके घर का पश्चिम कोना जो है ये प्राप्तियों का कोना है, ये प्रॉफिट्स का कोना है, ये आपको होने वाले फायदों का कोना है। आपके घर के पश्चिम में
कोशिश करिए आपकी तिजोरी घर के पश्चिम में रखी गई हो, नहीं तो घर के पश्चिम में सिंबॉलिकली आपको एक गुल्लक रख लीजिए। आप कोई किसी भी तरह का धन संग्रह करने का कोई भी आइडिया जो है ना घर के पश्चिम में रख लीजिए। और खाली यही नहीं, आपके घर का जो फायर प्लेस है ये भी बहुत ज्यादा बढ़िया रहना चाहिए। आपकी रसोई जैसी है जहां पे है वो बात की बात है कि किस एंगल पे है। आपकी रसोई पूरी चार्ज अप रहनी चाहिए। आपके घर की रसोई जो है इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी गंदगी या खराबी नहीं होनी चाहिए। और सबसे विशेष बात है आपका सोने का स्थान। देखिए 7-8 घंटे जो है एक दिन में आप अपने बेडरूम में सोते हैं, उस जगह की एनर्जी जो है वो आपके बॉडी को प्रभावित करती है, आपके मन को प्रभावित करती है, फिर आपके फैसलों को, और आपके फैसले आपके धन को प्रभावित करते हैं। और अगर आप अपनी कुंडली के अनुसार वाली दिशा में नहीं सो रहे हैं तो ये चीज जो है ये आने वाले समय में आपके धन के लॉस का कारण बन सकती है। इस पे मैं विशेष तौर पे एक डिटेल्ड वीडियो आने वाले समय में लेके आऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना सोच लीजिए कि आपका जो बेडरूम है ये आपके बर्थ चार्ट के अनुसार अलाइंड होना चाहिए। नहीं तो आप जितने मर्जी उपाय कर लीजिए, 50% से ज्यादा उनका रिजल्ट नहीं आएगा। और अब सबसे अंत में बात करते हैं कि वर्तमान में जो समय चल रहा होता है ना, यानी स्लो ग्रह राहु केतु गुरु और शनि। देखिए शनि 2.5 साल तक एक राशि में रहेंगे, गुरु 1 साल तक एक राशि में रहेंगे, और राहु केतु 1.5 साल तक एक राशि में रहेंगे। तो 1 साल से मोटे मोटे 2.5 साल तक ये जो बड़े 4 प्लेनेट हैं ना ये आपके जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। चलते चलते ये जिस भी एंगल में आ गए और इन्होंने अगर आपके धन त्रिकोण को बिगाड़ दिया, आपके गुरु शुक्र और चंद्रमा इनको भी बिगाड़ दिया, तो फिर आपकी प्रॉस्पेरिटी कैसे हैम्पर होगी आपको समझ भी नहीं आएगा। और विशेष तौर पे आपकी जो भी उस समय पे दशा अंतर दशा चल रही है अगले 5 से 7 साल तक वो चेक कर लीजिए। अगर वो दशा भी आपके धन त्रिकोण को बिगाड़ रही है, या फिर वो दशा जो है ये आपकी कुंडली में आपके जो प्रॉस्पेरिटी देने वाले प्लैनेट्स हैं उनको बिगाड़ रही है ना, तो फिर आपको जीवन में जो भी आपके एफर्ट्स होंगे ना ये बैंक की पासबुक में या आपके बैलेंस शीट में दिखाई नहीं देंगे, बल्कि दिखाई देंगे आपकी देनदारियों में। बहुत सिंपल लेकिन बहुत गहरी बातें हैं, इनको याद रखिए। और अब जाते जाते इन गुरु आपके शुक्र और चंद्रमा इसको सही कैसे किया जाए। गुरु को सही करने के लिए एक बड़ा सिद्ध उपाय है और इसका कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप गुरुवार वाले दिन पीली दाल, बेसन या पीला कपड़ा किसी भी मंदिर में डोनेट करते रहिए, इष्ट के आगे रखते रहिए। इसको हर साल में 11 गुरुवार करते रहिए। गुरु के बहुत सारे जो कष्ट है ना इससे खत्म हो जाते हैं। और शुक्र के लिए एक हमेशा के लिए सिद्ध उपाय है कि पहली बात तो है प्रेजेंटेबल बन के रहिए। अपनी सराउंडिंग को, इवन बेडरूम से लेकर वर्क प्लेस तक हर जगह को ऑर्गेनाइज रखिए। इवन अपने ड्रॉर्स को भी साफ सुथरा रखिए और गाय की सेवा करते रहिए, गाय को ज्वार के दाने खिलाते रहिए। शुक्र एकदम से बढ़िया होने शुरू हो जाएंगे। और चंद्रमा के लिए अपनी माताजी का आशीर्वाद लीजिए, और अगर माताजी नहीं है तो माताजी के नाम पे कोई ना कोई डोनेशन करते रहिए। और विशेष तौर पे सभी के लिए जो आपके पास ज्ञान है ना लोगों में बांटिए, हेल्पफुल रहिए। ये चंद्रमा का बहुत बड़ा उपाय है। ये उपाय आप करेंगे ना आपके गुरु शुक्र चंद्रमा तीनों सही होंगे। और बाकी जैसा मैंने आपको बोला कि घर के अपनी सराउंडिंग में भी आपको वो रिक्वायर्ड चेंजेस लेके आने हैं जिससे आपका धन त्रिकोण हमेशा एक्टिव रहे। इतना भर कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके जीवन में धन की बरकत नहीं खत्म होगी, कर्जा नहीं चढ़ेगा, और कर्जा अगर चल रहा है ना तो उसके निकलने के योग भी बन जाएंगे। तो दोस्तों ये जानकारी मैं आशा करता हूं कि आपके धन समृद्धि के मामले में आपको जीवन में बाकियों से कोसों आगे लेके जाएगी। तो आज का वीडियो, आज की चर्चा यहीं तक थी। बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।